नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स रानिया के हिस्ट्री सब्जेक्ट के यूट्यूब चैनल हिस्ट्री टाइम्स। बच्चों, इससे पहले हमने जाना था कि पुनर्जागरण क्या है, किन कारणों से पुनर्जागरण शुरू हुआ था और पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं। पुनर्जागरण इटली से शुरू हुआ तो इटली से ही क्यों हुआ, ये दो बातें हम आज के इस लेक्चर में जानेंगे। तो इससे पहले हमने इससे पहले हम कर चुके हैं कि जो पुनर्जागरण है वो विश्व को, पूरे पश्चिम देशों को एक अंधकार से उजाले की तरफ लाने वाला काम था। इसीलिए इसको पुनर्जागरण भी कहते हैं, क्योंकि पूरा विश्व एक अंधकार से, या हम कह सकते हैं कि एक निद्रा से जाग कर उठा था, तो उसको हम पुनर्जागरण कहते हैं। और ये सभी जो घटनाएं हैं वो सभी घटनाएं इटली में घटित हुई थी। इटली को ही पुनर्जागरण का सूत्रपात स्थल माना जाता है। क्यों माना जाता है, कुछ कारण ऐसे रहे तो आज के हम लेक्चर में जानेंगे कि इटली को ही पुनर्जागरण का सूत्रपात स्थल क्यों माना जाता है और जो पुनर्जागरण हुआ उस पुनर्जागरण के क्या क्या प्रभाव पड़े थे। देखिए, इटली को ही पुनर्जागरण का सूत्रपात स्थल क्यों माना जाता है। इटली से ही पुनर्जागरण का सूत्रपात क्यों, इटली से ही पुनर्जागरण का सूत्रपात क्यों होता है। अब सबसे पहला कारण जो रहा वो यही था, भौगोलिक स्थिति। इटली की भौगोलिक स्थिति जो थी वो पुनर्जागरण के लिए अति उत्तम थी। पुनर्जागरण के लिए इटली की भौगोलिक स्थिति अति उत्तम होने का कारण ये था कि पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया, पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया दोनों के मध्य में स्थित था इटली। इटली जो था वो पूर्वी दुनिया और पश्चिमी दुनिया दोनों के मध्य स्थित था, तो इसलिए ये पूर्व का ज्ञान भी इटली में आता था और पश्चिम का ज्ञान भी। पूर्व में जो घटनाएं घटित होती थी उनकी जानकारी भी इटली वालों को मिलती थी और पश्चिम में जो घटनाएं घटित होती थी उनकी जानकारी भी इटली वालों को मिलती थी। अब जब एक ऐसा जोन था इटली जहाँ पर कि पूर्व और पश्चिम दोनों जगहों का ज्ञान जो था वो उन लोगों को प्राप्त होता था। तब जब इन दोनों को पूर्व और पश्चिम दोनों जगहों का ज्ञान मिलता था तो ये और जगहों से ज्यादा डेवलप्ड जगह, और जगह जितनी भी जगह थी उन सारे स्थानों से ज्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि यहाँ पर दो क्षेत्रों का ज्ञान था। इसके साथ साथ क्या है, जब इटली से ही पुनर्जागरण की शुरुआत हुई तो इटली के अलावा फिर इसने इटली के बाद जर्मनी, फ्रांस, इटली, जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, इन जगहों पर भी पुनर्जागरण शुरू हो जाता है। ये लेकिन शुरुआत जो मानी जाती है, शुरुआत जो हुई थी वो इसकी कहाँ से हुई थी, शुरुआत इसकी इटली से हुई थी। और दूसरा कारण व्यापारिक रूप से समृद्ध, व्यापारिक समृद्धि।
व्यापारिक समृद्धि। इटली जो था वो व्यापारिक रूप से एक काफ़ी समृद्ध प्रांत था, काफ़ी समृद्ध देश था, और व्यापारिक रूप से समृद्ध होने का भी यही कारण था कि इटली पूर्व और पश्चिम दोनों के मध्य में था। पूर्व के साथ इसका व्यापार होता था और पश्चिम के साथ भी इसका भरपूर व्यापार होता था। तो दो जगहों के मध्य में स्थित होने के कारण, दो जगहों के मध्य में स्थित होने के कारण इसकी व्यापारिक समृद्धि हुई। और व्यापारिक समृद्धि होने के कारण क्या है, यहाँ पर मिलान, फ्लोरेंस, नेपल्स, मिलान, फ्लोरेंस, नेपल, वेनिस, इन शहरों की स्थापना, मिलान, फ्लोरेंस, वेनिस, नेपल्स, इन शहरों की स्थापना हुई। ये बड़े बड़े जब नगर बन गए, जब बड़े बड़े नगर इटली में बने, तो बड़े नगर बनने से वहाँ पर व्यापार काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लग गया। जब व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो व्यापार बढ़ने से क्या हुआ, व्यापार बढ़ने से आम लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ। शिक्षा का प्रचार प्रसार होने के कारण वहाँ पर कई लोगों ने बड़े बड़े संग्रहालय बनाए, पुस्तकालय बनवाए, लोगों ने संग्रहालय बनवाए, पुस्तकालय बनवाए। जब लोगों को वो संग्रहालय और पुस्तकालयों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो लिखी हुई किताबें थी, जो ग्रंथ थे, उन ग्रंथों का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया। इससे पहले जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, महत्वपूर्ण जो किताबें थी, उनका अध्ययन केवल कुछ विशिष्ट वर्ग के जो लोग थे केवल वही कर सकते थे। लेकिन अब वो रिस्ट्रिक्शंस थी, वो समाप्त हो गई थी, क्योंकि व्यापारिक रूप से इटली काफ़ी समृद्ध था और इटली के व्यापारियों ने अपने इन शहरों में संग्रहालय, पुस्तकालय आदि की स्थापना कर दी थी। नाट्यशालाएं भी खोल दी थी, जहाँ पर नाटकों का मंचन किया जाता था और नाटकों के मंचन से लोगों को समाज में जो चल रही चीज़ें थी उनके बारे में लोगों को अवगत करवाया जाता था। और इसके बाद एक नवीन पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। यूरोप में एक नवीन पूंजीपति वर्ग का उदय होता है। जब यूरोप में एक नवीन पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो उस नवीन पूंजीपति वर्ग ने शिक्षा और साहित्य को हर एक व्यक्ति के लिए सामान्य बना दिया। अब शिक्षा और साहित्य पर हर एक व्यक्ति का अधिकार हो गया था और उन्होंने जैसे दांते, पेट्रार्क, लियोनार्डो दा विंची, पेट्रार्क, दांते, लियोनार्डो दा विंची, ये कुछ ऐसे दार्शनिक थे जिन्होंने की शिक्षा का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया। और जो पूंजीपति वर्ग था वो पूंजीपति वर्ग बिना पोप की, जो धर्म अधिकारी था पोप, उस पोप की बिना आज्ञा लिए जो जनता की भलाई के कार्य थे उनको जनता तक पहुंचाना शुरू कर दिया, जनता को उनके बारे में अवगत करवाना शुरू कर दिया। इससे पहले इन सभी कार्यों के लिए पोप की अनुमति ली जाती थी, लेकिन यूरोप का जो
नवीन पूंजीपति वर्ग था वो ज़्यादा शक्तिशाली था। ज़्यादा शक्तिशाली होने के कारण उसने पोप से किसी प्रकार की अनुमति नहीं ली और लोगों में हर प्रकार की जो अच्छी बातें थी उनका प्रचार प्रसार किया और पोप की जो मान्यताएं थी उनका उल्लंघन किया। जब पूंजीपति वर्ग मान्यताओं का उल्लंघन कर रहा था तो जो आम व्यक्ति था उसके लिए भी ये काफ़ी मायने रखती थी बात। वो भी सोचता था कि मैं भी इनका उल्लंघन कर सकता हूँ। नेक्स्ट है पोप का योगदान। हालांकि ये बात महत्वपूर्ण थी, इससे पहले मैंने बताया कि जो पोप थे वो धर्मांध थे और धर्म के साथ राजनीति का कार्य करते थे, लोगों को अंधकार की तरफ ले जाते थे, पुनर्जागरण की आलोचना करते थे। लेकिन कुछ पोप ऐसे भी थे जैसे इटली के वेटिकन सिटी, इटली के वेटिकन सिटी, इटली के वेटिकन सिटी के जो पोप थे जॉर्ज निकोलस पंचम। निकोलस पंचम जो पोप थे, निकोलस पंचम जो पोप थे वो पुनर्जागरण के उत्थान के लिए, पुनर्जागरण के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों प्रकार का अपना योगदान देते थे, क्योंकि वो एक अच्छा व्यक्ति था और हर प्रकार से वो जानता था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। और ये जो घटना घटी थी वो 1447 से 1455 तक जो पोप जो थे जॉर्ज निकोलस पंचम, जॉर्ज निकोलस पंचम जो था वो इस प्रकार के कार्य करता था। उसने सेंट पीटर के गिरजाघर की स्थापना की और सेंट पीटर का जो गिरजाघर के था उस गिरजाघर के जो पुस्तकालय थे, संग्रहालय थे, वो आम व्यक्ति के लिए भी उसने खोल दिए थे। नेक्स्ट जो है वो है कुस्तुनतुनिया का पतन। कुस्तुनतुनिया का पतन, अब देखिए कि कुस्तुनतुनिया का पतन, कुस्तुनतुनिया का जब पतन हो गया यानी 1453 में पूर्वी रोम की जो राजधानी थी कुस्तुनतुनिया, उस पर सेल्जुक तुर्कों ने जब अपना अधिकार कर लिया, सेल्जुक तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो इससे क्या हुआ, आम जो व्यक्ति था, सभी जो लोग थे वो ये जान गए कि पोप जो था वो मुसलमानों को कुस्तुनतुनिया पर अधिकार करने से नहीं रोक पाया। इसलिए जो पोप की जो शक्तियां थी, वास्तविक शक्तियां थी, उन पोप की वास्तविक शक्तियों का भंडाफोड़ हो गया। पोप की वास्तविक शक्तियों का जब भंडाफोड़ हो गया, उसकी पोल खुल गई, तो हर एक आदमी जो था अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लग गया था। और दूसरी बात, कुस्तुनतुनिया में जितने भी दार्शनिक रह रहे थे, जितने भी कलाकार थे, जितने भी वैज्ञानिक थे, जितने भी लेखक थे, जितने भी शिक्षित व्यक्ति थे, वो सभी कुस्तुनतुनिया से इटली की तरफ प्रस्थान कर गए। कुस्तुनतुनिया से कहाँ आ गए? इटली में आ गए। और कुस्तुनतुनिया से वो जब इटली में आए तो इटली में आकर उन्होंने अपने स्कूल कॉलेज आदि की स्थापना कर ली। स्कूल कॉलेज की स्थापना कर ली तो उन्होंने अपने ज्ञान से बच्चों को अभिभूत करना शुरू कर दिया। अपने ज्ञान से पुनर्जागरण की जो बातें थी वो बातें उन विद्यार्थियों को बतानी शुरू कर दी और जो नई पीढ़ी थी वो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई, क्योंकि अब वो मानने लगी थी कि हमें मानना नहीं, पहले जानना है। हर एक बात को तर्क की कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही वो लोग मानने लगे थे कि हमें ये ऐसा करना चाहिए। और
कुस्तुनतुनिया का पतन से जो पुनर्जागरण है वो और ज़्यादा प्रबल हुआ। कहाँ पर? इटली में। क्योंकि कुस्तुनतुनिया के जितने भी दार्शनिक थे, वैज्ञानिक थे, वो सभी कहाँ पर चले गए, कहाँ की ओर प्रस्थान कर गए? वो सभी इटली की ओर प्रस्थान कर गए थे। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि देखिए कि पुनर्जागरण की क्या प्रभाव है या क्या विशेषता है। पुनर्जागरण की क्या विशेषताएं हैं? पुनर्जागरण की क्या क्या विशेषताएं रही थी? तो सबसे पहली और सबसे जो बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है पुनर्जागरण की, वो ये है कि पुनर्जागरण ने मानवतावाद पर बल दिया। पुनर्जागरण ने किस पर बल दिया? मानवतावाद। अब मानवतावाद क्या है? पुनर्जागरण ने मानवतावाद पर सर्वाधिक बल दिया। यानी जितनी भी क्रियाकलाप थे सभी का केंद्र बिंदु मानव को माना जाता है। धर्म की बजाय, ईश्वर की बजाय जो कार्य थे, हमें कार्य किसको ध्यान में रखकर करने चाहिए? मानव। ये सभी ये कुछ बताने वाला कौन था? मानवतावाद। इससे पहले जो क्या था? मानवतावाद से तात्पर्य मानव जीवन में रुचि लेना। मानव जीवन में रुचि लेना, मानव की समस्याओं का अध्ययन करना कि मानव किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहा है, हमें उनका अध्ययन करना। यानी नर ही नारायण। जैसा कि हमारे भारत में विवेकानंद ने माना था कि नर ही क्या है? नारायण है। अगर हम नर की सेवा करते हैं तो वो परमात्मा की सेवा होती है। तो नर ही नारायण है, यानी परमात्मा की सेवा करने से पहले हमें जो दीन दुखी नर है उनकी सेवा करनी चाहिए। मानवों की जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान करना चाहिए और मानव की समस्याओं का अध्ययन करना और उसके जीवन को सुधारना और उसको उन्नत बनाना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और मानव को उन्नत बनाना है, ईश्वर को नहीं, बल्कि मनुष्य को केंद्र बनाकर, मानव को केंद्र बनाकर अपने सभी गतिविधियां आयोजित करना ही मानवतावाद था। और सबसे पहले जो मानवतावादी थे वो थे पेट्रार्क। पेट्रार्क महोदय जो थे वो सबसे पहले मानवतावादी थे। उन्होंने 1304 से लेकर 1307 ईस्वी तक मानवतावाद से संबंधित अनेकों प्रकार के महत्वपूर्ण कार्य किए। इसी कड़ी में दूसरा हम इरेस्मस का नाम भी ले सकते हैं। इरेस्मस ने भी पेट्रार्क के बाद मानवतावाद को उठाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने बताया कि अगर हम मानवतावाद का अध्ययन करते हैं, अगर हम मानव को ऊंचा उठाते हैं तो हमारी पूरी सृष्टि जो है वो उत्कृष्ट बनती है, पूरी सृष्टि जो है वो ऊंची होती है और मानव के साथ साथ ईश्वर भी ऊंचा हो जाता है। तो इसलिए ईश्वर से पहले मानव का अध्ययन करना, मानव को समस्याओं से मुक्त करना, ये जो बातें थी वो किसने बताई हमें? पेट्रार्क ने और इरेस्मस ने। पुनर्जागरण काल में मानवतावाद को बढ़ाने का जो कार्य है, उसके जो सूत्रपात है वो कौन थे? पेट्रार्क थे। उन्होंने जितने भी अंधविश्वास थे, जो धर्मांध बातें थी, उन सभी धर्मांध बातों का खंडन किया और तर्क के आधार पर जितनी भी धार्मिक बातें थी उनको स्थापित किया। तर्क के आधार पर धार्मिक बातों का खंडन, धार्मिक बातों को काटा और वास्तविक आधार पर, वैज्ञानिक आधार पर और जो वास्तविकता है वो जनता के सामने प्रस्तुत की
कि वास्तविकता ये है। उसके बाद है व्यक्तिवाद। देखिए, व्यक्तिवाद क्या था कि पुनर्जागरण की जो दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी वो व्यक्तिवाद थी। व्यक्तिवाद इस काल में प्रत्येक व्यक्ति में उसकी उपलब्धियों को महत्व प्राप्त हुआ, प्रत्येक व्यक्ति को और उसकी उपलब्धियों को महत्व प्राप्त हुआ। इससे पहले जितने भी महत्वपूर्ण कार्य होते थे, सभी महत्वपूर्ण कार्यों को करने और अंजाम देने का जो श्रेय था वो किसको जाता था? ईश्वर। लेकिन अब सभी जो कृतियां थी, सभी जो कार्य थे, जो मानव करता था, उनका श्रेय मानव को यानी व्यक्ति को जाता था। यानी अगर कोई भी मूर्तिकार पहले अगर मूर्ति बनाता तो उसका जो श्रेय था वो ईश्वर को देता था कि ये ईश्वर ने ही ये कार्य किया है। अगर कोई ग्रंथ लिखता तो उसका जो श्रेय था वो ईश्वर को दिया जाता था कि ईश्वर ने ये ग्रंथ लिखा है। लेकिन वास्तव में जो सच्चाई थी वो लोगों के सामने प्रकट की इन लोगों ने, और व्यक्तिवाद मतलब व्यक्ति जो कार्य करता है उसका जो श्रेय था वो व्यक्ति को ही दिया जाने वाला था। पुनर्जागरण चेतना ने व्यक्ति को उसके महत्व से परिचित करवाया कि व्यक्ति का महत्व है, ईश्वर का नहीं है। इस काल के चित्रकारों, साहित्यकारों जैसे माइकल एंजेलो, बोकासियो आदि ने अपने हस्ताक्षर युक्त कृतियां बनाई। इसका अर्थ ये हुआ, माइकल एंजेलो, बोकासियो आदि ने हस्ताक्षर करके अपनी कृतियां, मूर्तियां और जो चीजें थी वो बनाई। हस्ताक्षर करने का तात्पर्य ये था, हस्ताक्षर करने का तात्पर्य था कि ये जो चीज है वो हमारे द्वारा बनाई हुई है, ना कि ईश्वर के द्वारा बनाई हुई है। तो इसका तात्पर्य क्या था? ये व्यक्तिवाद पर बल देता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्षवाद। धर्मनिरपेक्षवाद जो पुनर्जागरण है, पुनर्जागरण में जो भी बातें बताई गई, जो भी बातें समझाई गई आम जनता को, उनमें किसी भी धर्म पर बल नहीं दिया गया, यानी पूर्णतः धर्म से अलग थी। धर्मनिरपेक्षता अर्थात हम कह सकते हैं कि धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है मनुष्य के जीवन पर धर्म के प्रभाव को कम करना। मनुष्य के जीवन पर धर्म का जो प्रभाव था वो कम करना। इससे पहले मनुष्य के जीवन पर धर्म का प्रभाव बहुत ज़्यादा था और मनुष्य के जीवन से धर्म के प्रभाव को कम करके मनुष्य के सामने वास्तविकता को प्रकट करना था। इस काल में मनुष्य के जीवन पर धर्म का नियंत्रण कमजोर होने लगा था। इससे पहले, पुनर्जागरण से पहले धर्म जो था उसमें मनुष्य के सभी क्रियाकलाप, सभी गतिविधियां जकड़ी हुई थी। लेकिन अब जो धर्म था वो धर्म की जो पकड़ थी वो मनुष्य पर कमजोर होने लगी। अब ईश्वर में परलौकिक जीवन की बजाय मानव इहलौकिक जीवन में विश्वास करने लगा था। इससे पहले मनुष्य क्या करता था कि जो परलौकिक जीवन था, यानी इस लोक से परे, मृत्यु के बाद हमें मोक्ष मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नरक मिलेगा, उन बातों के लिए कार्य करता था। स्वर्ग के लिए, नरक के लिए मनुष्य कार्य करता था। लेकिन अब मनुष्य इहलोक अर्थात इस लोक के अंदर इस समय जो घटनाएं घटित हो रही है, इस समय वर्तमान समय में जो घटनाएं घटित हो रही है, वो घटनाएं क्यों घटित हो रही है, उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, और हमें परलोक के लिए नहीं बल्कि इस लोक में ही हमें अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का फल मिलने वाला है। यही बातें इन दार्शनिकों ने हमें बताई। यही क्या था? धर्मनिरपेक्षता। किसी भी धर्म में विश्वास न करके, परलोक में विश्वास न करके, इस वर्तमान समय में जो चल रहा है उसी को विश्वास में लेकर, उसी को समझकर हमें अपने जीवन को जीना चाहिए। यानी उन्होंने ये समझाया
कि मृत्यु के बाद पता नहीं किसका जीवन कैसे होगा, लेकिन जीवित रहते समय हमें अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाना चाहिए। तो उन्होंने इस लोक के जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए प्रयास किए, न कि मृत्यु के बाद के जीवन को उच्च स्तर का बनाने के लिए प्रयास किया। उन्होंने धर्म की जो विषय वस्तु थी उसके बारे में बताया कि पहले हमें, इससे पहले क्या माना जाता था कि मानो और जानो, मानो तब जानो। इसका अर्थ यह हुआ कि हमें पहले धर्म को मानना है, पहले हमें पोप के द्वारा बताए हुए मार्ग को मानना है। जब हम मानेंगे फिर हम ईश्वर को जान जाएंगे। लेकिन पुनर्जागरण में क्या बताया गया? इसका बिल्कुल उलट। पहले था मानो और फिर जानो। पहले था मानो और फिर जानो। लेकिन अब इस बात को उल्टा कर दिया गया, जानो और मानो। यानी पहले हमें जानना है। जानना कैसे है? उस चीज का ज्ञान प्राप्त करना है, तर्क के आधार पर उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करना है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखना है। अगर तर्क के आधार पर, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर वो बातें सत्य होती है तो हमें उसको फिर मानना है। अगर मान लें कि हम, इससे पहले हम क्या करते थे? मानते थे। मान लिया कि अगर हम इस जीवन में सत्कर्म करते हैं तो मृत्यु के बाद हमें अच्छा जीवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। लेकिन अब क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जानो, तर्क करो कि क्या वास्तव में मृत्यु के बाद जीवन है या स्वर्ग है, तो उसका क्या अस्तित्व है। हर प्रकार की जो परलौकिक बातें थी उनका उन्होंने तर्क के आधार पर, उनको तर्क की कसौटी पर कसा। यानी पहले जानो, पहले हमें ज्ञान प्राप्त करना है उसके बारे में कि वास्तव में सत्य है या नहीं। अगर सत्य नहीं है तो इसको हमें नहीं मानना है। और सहज सौंदर्य की चेतना की उपासना, सहज सौंदर्य की उपासना। इसके बाद क्या है? सहज सौंदर्य की उपासना। सहज सौंदर्य की उपासना करना, सहज सौंदर्य की उपासना करना अर्थात जो भी आम जीवन में बातें घटित हो, जो भी मध्यम वर्ग के लोगों की जो कार्य थे, उन मध्यम वर्ग के लोगों के कार्यों को भी महत्वपूर्ण बनाना था, उनमें भी जीवन की तलाश करनी थी। जैसे लियोनार्डो दा विंची मोनालिसा का एक चित्र बनाया। लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा का एक चित्र बनाया था। तो मोनालिसा की जो मुस्कान थी वो आज भी पूरे विश्व के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि वो एक आम स्त्री की मुस्कान थी। मध्यम वर्गीय, एक बिल्कुल आम, जो जनरल, जो कॉमन लोग हैं उनके द्वारा किया हुआ ये एक चीज थी। तो हर एक चीज में सौंदर्य की झलक देखना, सहज सौंदर्य की उपासना करना, यानी जो आम चीजें थी उनमें भी सौंदर्य की तलाश करना। पुनर्जागरण काल इन लोगों ने यूनानी और रोमन पूर्वजों की तरह मानव रूप का सौंदर्य के परिप्रेक्ष्य में गुणगान किया। यानी प्राचीन काल में रोमन सभ्यता, जो गौरवशाली जो रोमन सभ्यता थी, उसमें हर एक प्राकृतिक जो चीज़ थी उसमें सौंदर्य को तलाशा जाता था। उसी प्रकार से अब भी पुनर्जागरण काल में भी उन्होंने जो आम जो बातें थी उनमें सौंदर्य की तलाश करनी शुरू कर दी थी। मोनालिसा का जो चित्र बनाया गया था किसी सुंदरी अथवा राजकुमारी का चित्र नहीं था,
किसी बहुत बड़े घराने की महिला का चित्र नहीं था, लेकिन उस साधारण सी दिखाई पड़ने वाली महिला की रहस्यमय मुस्कान आज भी लोगों में चर्चा का विषय है, क्योंकि वो एक कॉमन सोसाइटी से आती थी। तो उस समय क्या हुआ, सहज सौंदर्य की उपासना का वर्णन किया जाने लगा और सभी जो कार्य थे वो तर्क एवं बुद्धि बल पर प्रयोग किए जाने लगे थे। यानी जैसे मैंने आपको बताया कि सभी कार्य जो थे वो तर्क के आधार पर कसे जाने लगे थे। तो ये मैंने आज के इस लेक्चर में आपको बताया कि पुनर्जागरण जो है इटली से ही क्यों शुरू हुआ, इसका कारण क्या था। पुनर्जागरण इटली से शुरू होने का कारण ये था कि इटली जो था वो पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनिया के बीच में, पूर्वी और पश्चिमी दुनिया के मध्य में स्थित था। और दूसरा कारण ये भी था कि कुस्तुनतुनिया का पतन हो गया। कुस्तुनतुनिया का पतन होने से वहाँ के जो वैज्ञानिक थे, साहित्यकार थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, वो सभी भागकर इटली में आ गए और वहाँ पर उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाना शुरू कर दिया। और इससे उनके ज्ञान से एक नई क्रांति सामने आई, जो कि पुनर्जागरण के रूप में सामने आई। पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ। जब पूंजीपति वर्ग का उदय हुआ तो पोप की जो मान्यताएं थी उनका उन्होंने खंडन करना शुरू कर दिया। पुस्तकालयों, संग्रहालयों की स्थापना की गई। पुस्तकालयों, संग्रहालयों की स्थापना की गई तो आम व्यक्ति जो था वो ज्ञान के स्तर को प्राप्त करने पहुंच जाता था। तो यही कुछ कारण थे जिन कारणों से क्या है, पुनर्जागरण आम आदमी तक पहुंच गया था। क्योंकि पुनर्जागरण जो था वो वास्तव में आम व्यक्ति के विकास के लिए था, उसको महत्वपूर्ण बनाने में था। तो हमने जाना कि पुनर्जागरण क्या था, इटली से ही इसका सूत्रपात क्यों हुआ, इसके सूत्रपात के कारण क्या थे और इसकी क्या क्या विशेषताएं रहती, जैसे कि मानवतावाद, व्यक्तिवाद, धर्मनिरपेक्षता और सहज सौंदर्य की अनुभूति। ये सभी बातें जो थी वो पुनर्जागरण की विशेषताएं थी। धन्यवाद। और भी अच्छे वीडियो देखने के लिए आप मेरे इस हिस्ट्री टाइम्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।